नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती भाग 1 के तहत हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास, क्लास नंबर 3, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुर्जर परतियार राजवंश। आपके सिलेबस जब आप पढ़ते हैं तो कंप्लीट राजवंश दिए गए हैं। पहला राजवंश आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं जो हमारे रहेगा गुर्जर परतियार राजवंश। दोस्तों एक एक राजवंश के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। परतियार वंश यानी गुर्जर परतियार वंश। जो साथी नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाते जाइए। यानी जो 10th लेवल का है, जो 10th का स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी क्लास ये रहने वाली है। परतियार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल या चौकीदार। परतियार का अर्थ होता है द्वारपाल या चौकीदार। सर्वप्रथम जानकारी, चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख है। दोस्तों किसका है? गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। जो सर्वप्रथम जानकारी यहां से मिलती है ऐहोल अभिलेख। चालुक्य शासक है पुलकेशियन द्वितीय, उनका है। दोस्तों परतियारों ने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। परतियारों ने खुद को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना है। अलमसूदी ने परतियारों को अल गुर्जर कहा है। अलमसूदी है, उन्होंने परतियारों को क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अल गुर्जर कहा है। दोस्तों तो एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परतियार वंश नॉर्मल जानकारी, पूरा परतियार वंश एक ही क्लास में देखने वाले हम। ये नहीं है कि छोड़ेंगे कुछ, पूरे के पूरा जो परतियार वंश है इसको देखेंगे आज। अब देखिए बात करते हैं गुर्जर परतियारों की उत्पत्ति के बारे में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार परतियार खज्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो परतियार है ये किससे हुए? खज्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए। दोस्तों चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके अनुसार क्या है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया जिससे 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। उनमें पहली परतियार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य और चौथी चुआन है। दोस्तों यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि गुरु वशिष्ठ के आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड यज्ञ से जो 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई इनमें से कौन सी नहीं है? तो 3 इनमें से दे दी जाती है, 1 अदर दे दी जाती है। यह आपको याद रखना है, परतियार, परमार, चालुक्य और चुआन। दोस्तों हवेन सांग की पुस्तक है सीयू की, उसके अनुसार क्या कहा गया है? परतियारों का क्षेत्र बताया गया कुच्चेलो यानी गुजरात, और राजधानी बताया पीलोमोलो या पोलो मोली। ये पीलो मोलो भी मिलता है, बहुत जगह लिखा हुआ पीलो मोलो, और यहां पर पोलो मोली मिला है। तो ये सेम सा नाम है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। बीनमाल नागौर राजधानी इसकी बताई गई है। दोस्तों समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लंबी क्लास है, लगभग 30 मिनट की ये क्लास आपके लिए रहने वाली है, लेकिन बेहतरीन क्लास आपके लिए ये रहेगी। दोस्तों आगे देखिए, मुणोत नेणसी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो मुणोत नेणसी ने परतियारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाता है। मुणोत नेणसी ने परतियारों की कितने शाखाएं बताई? 26। गटियाला शिलालेख जोधपुर के अनुसार परतियारों की शाखा मंडोर व भीनमाल। गटियाला शिलालेख जो जोधपुर में मिलता है उसमें परतियारों की 2 शाखाएं बताई गई है, एक मंडोर दूसरी भीलमाल। परतियारों की कुलदेवी है चामुंडा माता। परतियारों की कुलदेवी कौन सी है? चामुंडा माता। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। तो देखिए ये ऐसी चीजें 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो ही देख लेंगे ना ये, तो भी आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने रखने का हमारा प्रयास रहेगा कि 50, 60, 70 क्वेश्चन प्रति टॉपिक आपको करवाए जाए। दोस्तों अब देखिए 2 शाखाएं। सबसे पहले मंडोर शाखा की ओर हम चलते हैं, जहां से परतियारों का उदय होता है। मंडोर शाखा दोस्तों, और मंडोर शाखा में पहले शासक आते हैं हरिश्चंद्र, जो परतियार वंश के संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। परतियार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है? तो वो है हरिश्चंद्र। दोस्तों
इनको उपाधि है रोहिलिद्दी। यह क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आया है। रोहिलिद्दी की उपाधि किस प्रतिहार शासक को है? वशिष्ठ चंद्र को दोस्तों। इनकी पत्नी थी भद्रा। भद्रा जो क्षत्रिय महिला थी, क्या थी? क्षत्रिय महिला थी दोस्तों, जिसके पुत्र थे भोगभट, कक, रज्जिल और दद्द। ये पुत्र थे। इनमें जो आगे नॉर्मल शासक बनते हैं 1-2 साल के लिए, उनका कोई इतिहास मिलता नहीं है, लेकिन जो प्राक्रमिक शासक बनते हैं उन्हीं का इतिहास में पढ़ना, उन्हीं का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हरिश्चंद्र जो संस्थापक थे, रोहिलिद्दी की उपाधि थी, भद्रा इनकी पत्नी थी और पुत्र थे 4, जिनमें अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं रज्जिल। कौन बनते हैं? रज्जिल दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए रज्जिल। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। जो मंडोर के प्रतिहार हैं उसकी वंशावली की शुरुआत रज्जिल से हुई है। और रज्जिल ने राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को बनाया था दोस्तों। रज्जिल के बाद नागभट्ट प्रथम शासक बनता है, जो रज्जिल का क्या है? पोता है दोस्तों। रज्जिल का क्या है? पोता है। राजधानी परिवर्तन मंडोर से कहां ले आया? मेड़ता दोस्तों। राजधानी कहां ले आया? मंडोर से मेड़ता ये ले आया दोस्तों। नागभट्ट प्रथम का पुत्र था तात, जो मंडोर में ही रहा। यानी कि मंडोर का शासन किसने किया है? तात ने किया है, जो नागभट्ट प्रथम का पुत्र था दोस्तों। तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक एक जानकारी फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। जो फैक्ट है उनके स्टार में बनाता जाऊंगा, वो स्टार आपको कंप्लीट करके लेकर चलने हैं दोस्तों। जो स्टार है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आएगा। नागभट्ट प्रथम के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है बाउक, जिसकी जानकारी मंडोर शिलालेख जोधपुर से मिलती है। मंडोर शिलालेख जोधपुर से इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। बाउक नागभट्ट प्रथम के बाद। इसके बाद अगला शासक बनता है बाउक के बाद कक्कुक। कक्कुक पहला जो यहां पे जो कथन दिया गया इंपॉर्टेंट आपके लिए। गटियाला में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। जो गटियाला शिलालेख है वो कक्कुक के काल में ही उत्कीर्ण किए गए थे दोस्तों। इन्होंने निर्माण कराया था मंडोर में विजय स्तंभ का, जिसको राज्य का दूसरा विजय स्तंभ कहा जाता है। राज्य का दूसरा स्तंभ जो मंडोर में विजय स्तंभ है उसको कहा जाता है दोस्तों। राज्य का प्रथम विजय स्तंभ भीमलाट बयाना के अंदर है। राज्य का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है? भीमलाट बयाना के अंदर। तो यहां से जो 3 कथन है तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कक्कुक के बारे में दोस्तों। आगे आता है इंदा प्रतिहार 12वीं शताब्दी के अंदर। मंडोर को राव चूड़ा को देज में दे दिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मंडोर के बारे में पढ़ रहे हैं, मंडोर में प्रतिहारों को पढ़ रहे हैं। मंडोर से नागभट्ट प्रथम मेड़ता आ गया था, मेड़ता से आगे वो उधर जालोर की तरफ चला जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये शासन है कि इंदा प्रतिहार जब शासक बनता है मंडोर का, तो उसने मंडोर को राव चूड़ा यानी राठौड़ राजवंश है वो यहां से शुरू हो जाएगा, उसको दहेज में दे दिया था दोस्तों मंडोर को। आ गया समझ में? अब आगे चलिए दोस्तों, यह था मंडोर। अब आता है जालोर या कन्नौज शाखा दोस्तों। नागभट्ट प्रथम के बारे में हमने अध्ययन किया था और आपकी जो बेहतरीन क्लास है अब शुरू होगी। नागभट्ट प्रथम आपके मंडोर से मेड़ता आया था, मेड़ता से भीनमाल और जालोर की तरफ यह चला जाता है। तो देखिए भीनमाल जालोर प्रतिहार शाखा का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है दोस्तों। नागभट्ट प्रथम का उपनाम नागावलोक, नारायण का अवतार। जो नारायण का अवतार यह कहा गया ग्वालियर अभिलेख के अंदर दोस्तों। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाया था उज्जैन को। कहां पर? उज्जैन, एमपी के अंदर चला गया था ये। और प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य है उसका वास्तविक जो संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम ही है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से आपको? तो नागभट्ट प्रथम स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। शासन 730 से 760 ईस्वी के मध्य इनका शासन 30 वर्षों तक रहा था। जालोर कन्नौज शाखा पढ़ रहे हैं, यहीं पर जाकर प्रतिहार है, कन्नौज पहुंचते हैं और वहीं पर इनका अंत हो जाता है। अगला आता है देवराज, जिनका अन्य नाम था देवशक्ति, जो वराह अभिलेख में मिलता है। देवराज शासक बनता है, देवशक्ति अन्य नाम था, वराह अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है।
इसके बाद जो पराक्रमी शासक बनता है वो बनता है वत्सराज, और यहां से बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। वत्सराज देवराज का पुत्र था, उपनाम था इसका वत्सराज का रणहस्तीन। क्या नाम था? रणहस्तीन दोस्तों। पर्तियार वंश का वास्तविक संस्थापक ही वत्सराज है। पर्तियार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वत्सराज दोस्तों। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके काल में हुई थी? वत्सराज के काल में हुई थी। कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की वत्सराज के काल में। तो तीनों ही यहां पे जो लिखे गए कथन है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन है वो बन सकता है, सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर लेते हैं, तो यहां से क्वेश्चन आया है। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब त्रिपक्षीय के अंदर देखिए, पहले तो हो गए गुर्जर पर्तियार वंश, दूसरा बंगाल का पाल वंश, और तीसरा दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। ये तीन थे कन्नौज पर, तीनों के तीनों क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। बंगाल का पाल शासक था धर्मपाल, उसको वत्सराज ने क्या किया था? पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। पाल शासक को तो हरा दिया वत्सराज ने, और राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, उसने क्या किया? वत्सराज को हरा दिया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इंद्रायुध को पराजित कर दिया, इसका मतलब कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया? अब यहां पे राष्ट्रकूट शासकों का, राष्ट्रकूट वंश का कन्नौज पर अधिकार हो गया है दोस्तों। समझ गए? यहां से बेहतरीन जानकारी आपके लिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं वत्सराज के समय क्या क्या निर्माण किया गया उनके बारे में। अब देखिए वत्सराज के समय ओसिया में महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। उद्योतन सूरी ने कोलामाला ग्रंथ की रचना की थी 778 ईस्वी में, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण 783 ईस्वी में लिखी थी, यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। कन्नौज के शासन में हस्तक्षेप के कारण वत्सराज का शासन राजस्थान तक ही सिमट गया, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया था। तो उसके बाद जो वत्सराज है, इसका शासन राजस्थान का जो क्षेत्र है यहीं पर सिमट गया था दोस्तों। तो ये चारों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। वत्सराज के बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। देखिए नागभट्ट द्वितीय जो वत्सराज का पुत्र था, उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। सर्वाधिक एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन नागभट्ट द्वितीय से। ग्वालियर लेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने मत्स्य प्रदेश, मालवा, आंध्र प्रदेश, किरात, मालव, आंध्र, वत्स व कौशाम्बी पर अधिकार किया। जनपद थे ना ये, इन जनपदों पर इन्होंने क्या किया है? नागभट्ट द्वितीय ने अधिकार किया है दोस्तों। लेकिन जो वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, वो त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहा इस समय। लेकिन नागभट्ट द्वितीय है, इन्होंने राजधानी बना ली थी एक बार कन्नौज को। कन्नौज पर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो पहला गुर्जर पर्तियार शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार किया, उसका नाम पूछा जाए तो नागभट्ट द्वितीय ही आपको करना है दोस्तों। यह है नागभट्ट द्वितीय। आगे चलिए दोस्तों, आगे आता है रामभद्र। रामभद्र का पुत्र था मिहिर भोज, जो आगे पढ़ेंगे। ये देखिए मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज पर्तियारू का पितृहंता, मिहिर भोज पर्तियारू का पितृहंता, यानी मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या की। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की क्या कर दी? हत्या कर दी दोस्तों। तो रामभद्र से रिलेटेड यह भी पूछा जा सकता है कि मिहिर भोज प्रथम पितृहंता है गुर्जर पर्तियारू में, तो उन्होंने किन की हत्या की थी? यह क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है रामभद्र। अब चलिए बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। उपनाम आदिवरा या प्रभास पाटन, यह क्वेश्चन आ सकता है।
उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आदिवरा या प्रभास पाटन। आगे देखिए, प्रत्यारू का सबसे शक्तिशाली शासक, प्रत्यारू का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। प्रत्यारू का प्रथम पीतरहंता शासक मिहिर भोज। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास कहा गया है। जो दौलतपुर अभिलेख है उसके अंदर क्या उपाधि मिलती है मिहिर भोज की? प्रभास की उपाधि मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति है, उसमें आदिवरा की उपाधि का वर्णन है। ग्वालियर प्रशस्ति में आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज के बारे में मिलती है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु बताया। जो ये मान के चलिए कि मिहिर भोज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज तक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में 20 से अधिक बार पूछा जा चुका है। अरबों का मित्र इस्लाम का शत्रु मिहिर भोज को किसने कहा, या सुलेमान ने किस शासक को अरबों का मित्र इस्लाम का शत्रु कहा? ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, और आप भी इसको याद रखना है, मिहिर भोज को कहा था। तो जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, यहां से आगे अध्ययन करते हैं, क्योंकि लंबी हिस्ट्री है, लंबी क्लासेस करती है, लंबा राजस्थान का भूगोल है, सब पढ़ने, पशुपालन भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना है अभी। आगे चलिए दोस्तों, मिहिर भोज के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है उसका नाम है आपके स्क्रीन पे महेंद्रपाल प्रथम। उपनाम निर्भयराज या रघुकुल चूड़ामणि। रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज या रघुकुल चूड़ामणि। पाल राष्ट्रकूटों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। बहुत बेहतरीन है। पाल और राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल और राष्ट्रकूट दक्षिण के राष्ट्रकूट, तो ये कन्नौज पर अधिकार को लेकर लड़ रहे थे। तो पाल और राष्ट्रकूट पहले तो अलग अलग थे, फिर दोनों एक हो गए और इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को हराना चाहा, लेकिन महेंद्रपाल प्रथम ने इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब देखिए यहां से, महेंद्रपाल दरबारी था राजशेखर, इनका दरबारी कवि था राजशेखर, जिसकी रचनाएं काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, हरविलास, प्रचंड पांडव, बाल रामायण, बाल भारत, ये इसकी जो मुख्य रचनाएं हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। यह है महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो शासक आता है वो आता है भोज द्वितीय। उत्तराधिकारी संघर्ष रहा। भोज द्वितीय के समय उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष जारी रहा, अपने आप लड़ते रहे। तो कोई बेहतरीन जानकारी यहां से भी आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों। आगे देखिए, अगला शासक आता है महिपाल। कौन आया है? महिपाल। उपाधि है रघुकुल मुकुटमणि। राज दोखर द्वारा, राजशेखर द्वारा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। तो उपाधि दी गई थी रघुकुल मुकुटमणि। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रकूट वंश के शासक इंदर तृतीय ने पराजित किया था कन्नौज पर। महिपाल को राष्ट्रकूट वंश के शासक इंदर तृतीय ने इसको क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा शासक आता है राजपाल। नाम है राजपाल या राज्यपाल। राज्यपाल। मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण कब? 1018 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर राज्यपाल के समय आक्रमण हुआ था। राज्यपाल ने आत्मसमर्पण गजनवी के सामने कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट बनता है त्रिलोचन पाल दोस्तों। गजनवी का पुनः 1019 में पुनः आक्रमण होता है यहां पे, और यह भी क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। नेक्स्ट जो शासक बचा है वो बचा यशपाल, जो प्रतिहार वंश का क्या है? अंतिम शासक है दोस्तों। 20 मिनट में गुर्जर प्रतिहार राजवंश कंप्लीट हो गया आपका। और इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए ना आपके, ये नहीं, अगर मैं यहां पे पशु परिचर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी डटे रहिए, अभी एमसीक्यूज भी हो, एमसीक्यूज देखेंगे हम 5-7। तो पशु परिचर की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ा रहा हूं ना उतना पढ़ लो, क्वेश्चन बार नहीं जाएगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं दोस्तों। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं मैं, आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। पहला है, फटाफट कमेंट करना है आपको, प्रतिहार वंश का
परतियार वंश का मूल पुरुष? कमेंट करके बताओ किसको कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। मुहणोत नैणसी ने गुर्जर परतियारू की कितनी शाखाएं बताई? गुर्जर परतियारू की कितनी शाखाएं बताई? अब कमेंट कर दो पहले का। पहला पूछा क्या आपको कि परतियार वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कौन है? कौन है दोस्तों? हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र। मुणोत नैणसी ने गुर्जर परतियारू की कितनी शाखाएं बताई? तो 26 शाखाओं के बारे में इन्होंने बताया था दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजधानी मंडोर से मेड़ता कौन लेकर आया? कमेंट करके बताओ। राजधानी मंडोर से मेड़ता कौन लेकर आया? कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। त्रिपक्षीय कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके काल में हुई? कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके काल में? किसके काल में बताइए दोस्तों। तो राजधानी मंडोर से मेड़ता लेकर आया था नागभट्ट प्रथम। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत है वो किसके काल में हुई थी? ये हुई थी आपके वत्सराज के काल में। वत्सराज के काल में, यह भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वत्सराज के काल में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, यह उपाधि किसको दी गई? यह उपाधि किस गुर्जर परतियार शासक को दी गई? कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगला है परतियारू का पितरहंता शासक कौन है? दो क्वेश्चन है। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि है यह दी गई थी नागभट्ट द्वितीय को। अब परतियारू का पितरहंता पूछा है तो यह है मिहिर भोज है। कौन है? मिहिर भोज। अब देखिए मिहिर भोज की अगर मैं बात करता हूं तो अपने इनके पिता कौन थे? मिहिर भोज के पिता कौन थे दोस्तों? पिता का क्या नाम था? रामभद्र। इनकी हत्या इन्होंने कर दी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेंड कर लीजिए एक बार। परतियार वंश का अंतिम शासक नाम बता दो। अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है अंतिम शासक का, कमेंट करो। राजशेखर किसके दरबार में कवि था? राजशेखर किसके दरबार में था? तो गुर्जर परतियार का अंतिम शासक जब भी आपको पूछा जाए तो यशपाल करना है। क्या करना है? यशपाल अंतिम शासक था ये। राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर की बात करते हैं कि राजशेखर किसके दरबार में था, तो आपको करना है महेंद्रपाल। यही क्वेश्चन आता है दोस्तों ज्यादातर। महेंद्रपाल प्रथम या गोविंदपाल भी आता है। गोविंदपाल के बारे में इतना ही है कि इनका कवि था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो यह था आपका गुर्जर परतियार राजवंश। एक बार अब सभी साथी मिलकर कमेंट करो और मेरे को बताओ कि आज की क्लास कैसी आपको लगी दोस्तों।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार कंप्लीट निःशुल्क कोर्स आपको यहां पर मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, सभी साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।